हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए, प्रश्न दिया गया करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि पूछने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से जब 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने साल में कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ n1 बराबर n1 का मान है यहाँ पर देखिए 2, उसके बाद n2 हमारा 8 यानी गुना। देखिए n1 हम मानते हैं फार्मूला में गुना, जो गुनी दिया गया है उसे लिखेंगे, और दूसरा n2 जो है जो पूछ रहा है कि 8 गुनी हो जाएंगे उसे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे, देखिए t1 हमारा कितना है 15 वर्ष, और t2 हमारा जो है पूछ रहा है कितने वर्ष, तो इसे हम x मान लेंगे या इसे आप प्रश्नवाचक चिन्ह कर लेंगे। और हमारा फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला हमारा होता है n2 बराबर n1 के घाते t2 बटा के t1। देखिए, ये फार्मूला होता है। तो अब इसे हम लिखेंगे, देखिए n2 हमारा कितना है 8 बराबर n1 कितना है हमारा 2 के घाते, देखिए t2 का मान पता नहीं तो हम इसको t2 रहने देंगे, और t1 का मान कितना है 15 है। अब देखिए, इसे हम 8 को लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणते 2, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2 गुणते 2 बराबर 2 के घाते t2 बटा के 15, या इसे लिख सकते हैं 2 के घाते 3 बराबर 2 के पावर लिख लेंगे हम, देखिए यहाँ पर t2 बटा के 15। तो देखिए, जब दोनों ओर आधार बेस बराबर हो तो हम घातों क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं, अर्थात ये जो है बराबर होते हैं। तो देखिए, और जब यहाँ पर आधार बराबर तो हम लिखेंगे 3 बराबर t2 बटा के 15, इसका और कुछ नहीं, 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 3 के 45 बराबर t2। यही देखिए पूछ रहा था कि कितने वर्षों में, तो हमने माना था t2 कितना हुआ 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष में आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो 15 वर्ष में 2 गुनी हुआ था वो 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। अब इसे अगर आप चाहें तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर, करा कि 15 वर्ष में कितना हो जाता है आपका 2 गुना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर वर्ष पूछ रहा है, यानी प्रश्नवाचक या x मान लेंगे बराबर कितना करा 8 गुना। देखिए 8 गुनी या गुना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 के घाते 2 गुणते 2, या इसको लिख सकते हैं आप, यह कितना करने पर 2 का कितना घात कर दिया कि 8 हो जाए। तो देखिए 2 का घात अगर हम 3 कर देते हैं, अर्थात गुणनखंड ही कर लेते हैं 8 का, देखिए 2 दूना के 4 दूना के 8 यानी 2 के घाते 3। तो जो यहाँ पर वर्ष दिया गया है, इस वर्ष में जो घात पर है उससे खाली गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 3 के 45 वर्ष। यह देखिए आपका हो गया ट्रिक, और यह आपका हो गया बेसिक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न दिया गया करा कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा। आइए सबसे पहले इसको बेसिक्स से हम बताते हैं। तो देखिए, हमारा हो जाएगा यहाँ पर n1 यानी कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना कब होगा। तो n1 का मान आपका हो गया 27, और n2 का मान है जो पहले दिया गया है, बताया गया कितना गुना, तो 3 गुना लिख लेंगे हम। उसके बाद देखिए लिखेंगे हम t1 बराबर हमारा है 4 वर्ष जो कि दिया गया है, और t2 हमारा पूछ रहा है कि कब हो जाएगा, कौन सा साल आएगा, कब होगा। तो देखिए, हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर n1 बराबर n2 के घाते होता है आपका t2 बटा के
T1। तो देखिए N1 का मान कितना है 27 बराबर N2 का मान 3 के होल घाते। देखिए T2 क्या है T2 हमें पता नहीं है तो हम लिख लेंगे इसको T2 लिख लेंगे। T1 का मान आपका 4 लिख लेंगे। अब देखिए 27 का हम गुणनखंड कर देंगे। अगर हम 27 का गुणनखंड करते हैं तो देखिए हो जाएगा 3 3 9 9 3 27, यानी 3 कितने बार 3 बार, 3 3 9 3 27। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 के घाते 3 बराबर 3 के घाते T2 बटा के 4। तो देखिए जब आधार बराबर होते हैं तो घातों की हम तुलना कर देते हैं, अर्थात हम लिख लेंगे यहाँ पर देखिए 3 बराबर T2 बटा के 4। देखिए यहाँ और कुछ नहीं लिख लेंगे, गुणा कर देंगे तो 4 3 12 बराबर का T2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः वह धन जो है 12 वर्ष में, यह है आपका साल वर्ष, 12 वर्ष में जो है 27 गुना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप ट्रिक से लगाना चाहें तो देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लिखेंगे कितना है भाई 4 वर्ष, 4 वर्ष में करा कि 3 गुना हो जाता है। तो करा कितने वर्ष में, हम मान लेते हैं x वर्ष, x वर्ष में हम क्या कर दें 27 गुना हो जाए, x वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 27 को आप लिख सकते हैं इसका गुणनखंड 3 गुणते 3 गुणते 3 3 3 3 27, अर्थात लिख सकते हैं इसको हम 3 के घाते 3। तो जो पावर पर आता है, जितना पावर होता है कोई संख्या का, उसी पावर का हम अगले जो वर्ष दिया गया उसी में गुणा कर देते हैं। देखिए 4 में 3 से गुणा कर देंगे, अर्थात हो जाएगा 4 3 12 वर्ष। अतः वह धन जो है 12 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। यह आपका रहा ट्रिक, यह रहा आपका बेसिक। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देखना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए।